Please subscribe to our channel and don't forget to click the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? अल्लाह पाक से बहुत बहुत उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, ऐसे है कि आपने देखा है कि मार्केट की पॉजिटिविटी बरकरार है, इसका तसलसल और अपनी मंजिल की तरफ गामसन है। जो मैंने आपको टारगेट दिया हुआ है कि 50K तक ये KSE 100 इंडेक्स जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला जाएगा। तो बात यह है कि मैंने पहले भी आपको बात बताई थी, अब भी ये बात ये कह रहा हूँ कि नेगेटिव बातों पे आपने नहीं जाना। माशाल्लाह सब पॉजिटिव खबरें हैं और आपको मैं एक एक करके बताता जा रहा हूँ। साथ साथ डेली आपके लिए वीडियो अपलोड की जाती है और डेली बताया जाता है जो भी मामला होते हैं। क्योंकि देखें, मार्केट आपकी डिस्काउंट किस वजह से हुई थी? मार्केट के टेक्निकल की वजह से तो नहीं हुई थी। असल मार्केट डिस्काउंट हुई थी कि मार्केट के अंदर बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ का बसेरा था, जो कि आहिस्ता आहिस्ता करके कम होके अब पॉजिटिव में बदलना शुरू हो गया। अब देखें, इंडेक्स जा रहा है तकरीबन 42,000 के करीब, ठीक है, और ये 41 तक चला गया था, बल्कि 40 तक चला गया था। और जो स्टॉक्स के आप देखें रेट, वो इस कदर डाउन थे कि अगर आप स्टॉक्स के रेट का कंपैरिजन करें इंडेक्स के मुताबिक, तो आपका इंडेक्स जो है वो 32,000 से 30,000 के राउंड अबाउट होना चाहिए था। इतना ज़्यादा, ठीक है, यानी कि इंडेक्स इतना ज़्यादा नहीं गिरा हुआ है जितने ज़्यादा स्टॉक गिरे हुए हैं। अपना किसी ने 50% अपनी वैल्यू को लूज़ किया है, किसी ने 70% और किसी ने 80% तक भी लूज़ किया है। अब बात यह है कि देखें, इंडेक्स आपका अगर 8,000 भी इसमें डालता है, 50K तक जाता है, लेकिन आपके स्टॉक जो हैं वो 2-2 गुना, 3-3 गुना, 4-4 गुना भी बढ़ सकते हैं ये वाले। क्योंकि इन्होंने 50K तक अगर इंडेक्स आता है तो इन्होंने उसके लेवल के रेट भी लाने के, जिस तेज़ी से ये गिरे थे उसी तेज़ी से ऊपर आएंगे ये, ठीक है। अभी भी कई यूट्यूबर्स और कई जो देखें नेगेटिव जो लोग हैं, थोड़े वो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में अभी बहुत गलत न्यूज़ है, मार्केट ऐसे हो सकती है, वैसे हो सकती है और ये हो सकता। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत से लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं और एक्सपीरियंस न होने की वजह से डेली लॉस बुक करते हैं। हमारा चैनल आप सबके लिए लाया एक बड़ी खुशखबरी। हम अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इस ग्रुप में आपको डेली की बाइंग सेलिंग कॉल्स दी जाएंगी और हर लेटेस्ट न्यूज से सबसे पहले अपडेट किया जाएगा। इस ग्रुप की फीस सिर्फ 500 रुपीज पर मंथ है। तो इसके साथ ही हम शुरू करवा रहे हैं अपना PFX लर्निंग कोर्स। ये 3 मंथ का कोर्स है और मंथली फी 5,000 रुपीज है। तो इन दोनों प्रोजेक्ट में जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं, स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अब मैं आपको एक छोटी सी चेन बना के दिखाता हूं कि पॉजिटिव न्यूज़ की आपकी मार्केट में कैसे गर्दिश हो रही है। अब देखें, सबसे पहले तो देखें जो रशिया यूक्रेन का मामला हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए थे ये कमोडिटीज़, ठीक है। उसमें आप देखें कि जो क्रूड ऑयल है वो बड़ी तेज़ी से जंप उसने लिया था और 80-90 डॉलर से शूट करता हुआ ये $140 तक चला गया था। ये $40 फी बैरल था। उसके बाद इसका असर पूरी दुनिया पे इस तरह का हुआ कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बल्कि अब भी बढ़ा था। उसके बाद ये देखें कि इतना ज़्यादा मामला हुआ कि सब कंट्रीज़ को इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाने पड़े। यानी कि ये देखें, ये चेंज चल रही है
कि सबसे पहले नेगेटिव न्यूज़ आई रशिया यूक्रेन की, उसके साथ कड़ी जुड़ी उसकी कि पेट्रोलियम प्राइस और कमोडिटीज़ प्राइस दूसरे का इजाफा होना शुरू हो गया, उनके इजाफे से इन्फ्लेशन रेट भी ऊपर आना शुरू हो गया, उनके इजाफे से इंटरेस्ट रेट भी बढ़ना शुरू हो गया और उसी से डॉलर की भी अपग्रेडेशन शुरू हो गई। उसकी वजह कि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा फैल गई उसमें, और जो छोटे कंट्रीज थे उनके पास जो डॉलर के रिजर्व्स थे वो कम होना शुरू हो गए, जो मईशत में कम थे, और डॉलर जब रिजर्व्स कम होना शुरू हो जाते हैं उसके फियर से ये होता है कि डॉलर का रेट बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि ऑल टू ऑल नेगेटिव कनेक्शन। ठीक है, अब देखें मामला जो सबसे बढ़िया मामला हो रहा है कि आपको मैं साथ साथ अपडेट करता जा रहा हूं कि आप देखें पेट्रोलियम मार्केट, मैंने सबसे पहले वीडियो में सबसे पहले आपको आगाह किया जब $126 फी बैरल पे थी तो क्रैश हुई मार्केट, $115 पे आ गई, फिर क्रैश हुई $112 पे आई, फिर क्रैश होके $105 फी बैरल पे आई, और फिर उसके बाद क्रैश होके दोबारा $95 पे आई, और अब भी तकरीबन $3 से $4 कम है और इस वक्त $92-93 फी बैरल पे ट्रेड हो रही है। अब देखें दोस्तों, इसी को आप इस चेन को रिवर्स गेयर डाल दें। कैसे रिवर्स गेयर डालेंगे? मिसाल के तौर पे पेट्रोल के बढ़ने से क्या हुआ था कि इन्फ्लेशन में खातिर खा इजाफा हुआ था, उसको आप अब पेट्रोल कम हुआ है तो इन्फ्लेशन का भी ग्राफ नीचे ले आए, इन्फ्लेशन भी कम होगा। इन्फ्लेशन के बढ़ने से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े थे, इसको भी बैक गेयर लगा दें कि इन्फ्लेशन कम हुआ है तो इंटरेस्ट रेट भी नीचे आएंगे लाजमी इंशाल्लाह ताला, ये भी अब नीचे आएंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट जो है वो ऊपर जाने से क्या मसला हुआ था कि बैंकों में लोगों ने इक्विटी मार्केट से पैसे निकाल के बैंकों में रखवाने शुरू कर दिए थे, तो ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट था। अब क्या होगा, इंटरेस्ट रेट जब नीचे आना शुरू हो जाएंगे तो लोग बैंकों से पैसा निकलवा के इक्विटी मार्केट्स में, स्टॉक मार्केटों में दोबारा आना शुरू हो जाएंगे और आपकी स्टॉक मार्केट फिर दोबारा से ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। तो ये इसकी एक चेन थी जो मैंने आपको फॉरवर्ड और रिवर्स करके दोनों बताई हैं। दूसरे नंबर पे आप आ जाएं, अब देखें डॉलर के बढ़ने से स्टॉक मार्केट चूंकि रुपए की मार्केट है तो इस पे बड़ा ही गहरा असर पड़ रहा था और इकोनॉमी खराब हो रही थी और स्टॉक मार्केट दिन ब दिन नीचे आ रही थी। तो जैसे ही अब देखें IMF का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसका फैसला आया और $1 अरब 17 करोड़ पाकिस्तान को रिसीव होने वाले हैं, जो कि मंडे तक, आपको मैंने बताया मंडे ट्यूसडे तक रिसीव हो जाएंगे स्टेट बैंक को। इसके भी आने से पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनमें ठीक ठाक किस्म का इजाफा हो जाएगा, डॉलर की मिकदार ज्यादा हो जाएगी और डॉलर की फिर फ्लाइट नीचे को आना शुरू हो जाएगी, ये भी रिवर्स गेयर लग जाएगा और आपका डॉलर भी तकरीबन आ जाएगा 180-85 पे। तो दोस्तों ये तमाम पॉजिटिव न्यूज़ हैं जो कि मार्केट पे बहुत गहरा असर डालेंगी और आपकी मार्केट का इंडेक्स अपर से अपर जाएगा। आप ये देखें कि आज इसने अपनी एक और रेजिस्टेंस को ब्रेक किया KSE 100 की, तो उसको थ्रेश करते हुए ऊपर गया और ये इंशाल्लाह ताला और भी ऊपर जाएगा और भी ऊपर जाएगा। जितनी रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करता हुआ जो है ये 50K तक इसने इंशाल्लाह ताला पहुंचना है। ठीक है, तो आप इस वक्त बिला खौफो खतर, कोई टेंशन परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे स्टॉक्स जो आपको दिए जा रहे हैं उनमें बाइंग करें, कुछ दिन होल्ड रखें, प्रॉफिट टेकिंग करें, दोबारा बाइंग पोजीशन पे आए उन स्टॉक्स में जो अभी नहीं बढ़े हैं, फिर उनमें बाइंग करें, उनको एक अच्छा प्रॉफिट रिसीव करें, प्रॉफिट टेकिंग करके फिर तीसरी दफ़ा आप फिर बाइंग पे, ऐसे करके आप अपनी जो है बाइंग सेलिंग करके अपने प्रॉफिट को कैश करते जाएं और अपने कैपिटल गेन करते जाएं। ठीक है दोस्तों, बाकी ये है कि कोई सिनेरियो इस वक्त नेगेटिव नहीं है, आपने कोई नेगेटिव बातों पे नहीं आना और जो आपको स्ट्रेटेजी बताई है इसके मुताबिक चलना है। तो दोस्तों इस वक्त आपके लिए 10 स्टॉक मैंने निकाले हैं, इनके टेक्निकल्स मैंने आपको सबके मैंने बता दिए हैं, सारे टेक्निकल्स बता दिए हैं। आज मैं इसमें ग्राफ्स आपको नहीं दे रहा, वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो ग्राफ सारे आपको वो दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इनके आपको मैंने पैटर्न भी दे दिए, आप मुख्तलिफ वीडियोस में देखेंगे आपको ग्राफ्स वगैरह भी मिल जाएंगे। मैं आपको नाम लेके ये बता देता हूँ, इनको आप बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों इनमें सबसे पहले देख लें, लकी सीमेंट है, दूसरे नंबर पर है DG खान सीमेंट, तीसरे नंबर पर है चिराट सीमेंट, चौथे नंबर पे सर्ल है, फार्मास्यूटिकल कंपनी का ये स्टॉक है। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पे है एवियन अवेंशियन, 6ठे नंबर पे है जी नेटसॉल, 7वें नंबर पे है सिस्टम्स लिमिटेड, 8वें नंबर पे है ILP इंटरलूप लिमिटेड, 9वें नंबर पे है एंग्रो पॉलीमर केमिकल लिमिटेड और 10वें नंबर पे है जी एंग्रो फर्टिलाइज़र। तो दोस्तों ये सारे स्टॉक्स हैं, बेहतरीन स्टॉक्स हैं,
इनको बिला खौफ खतर आप आंखें बंद करके आप ले सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला ये आपको ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देंगे और आपके कैपिटल को गेन करेंगे। तो दोस्तों इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका खादिम, आपका मुखलिस आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।